हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। हेलो, आप सब कैसे होंगे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि पर संडे हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, तो उसमें आज हमने पहला टेस्ट सीरीज लाया। कुछ कारणों से हम आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, फिर भी आज हमने टेस्ट स्टार्ट किया है। जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उसका हमने टेस्ट तैयार किया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक ले सकें जो इसका तैयारी कर रहे हैं, जैसे DSSB एनम का, यूपी एनम, बिहार एनम, राजस्थान एनम, गुजरात एनम और उड़ीसा एनम, ऑल स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम। जो भी स्टेट के आपके एग्ज़ाम हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इससे अपना जो तैयारी हो उससे मजबूत कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने से आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपको बार बार करने क्लास, जैसे आप जितने ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं लगाते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप परीक्षा एग्ज़ाम में बैठते हैं, परीक्षा हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में, तब वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तब आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दिमाग पर कि इसका आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आपको याद आ जाता है। तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। पर संडे हम आपको एक प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे और बीच बीच में भी आपको लगभग जो मेन टॉपिक है उस पर लेक्चर क्लास यानी आपकी समरी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषण क्या है? आपको बताना है कि पोषण क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी आपके पोषण के अंतर्गत आएंगे। ये क्वेश्चन आपको हमने जब डेमो क्लास दी थी तभी मैंने ये क्वेश्चन इसमें रखा था, और ये आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसके अंतर्गत आया, तो हमने इस बार फिर से वो क्वेश्चन रखा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है फंक, फ्लेमिंग, न्यूटन, गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फंक द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम मूल रूप से कहाँ होते हैं? आपको बताना है कि एंजाइम मूल रूप से कहाँ होते हैं, यानी किस में पाया जाता है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रोटीन जो है वो एंजाइम का मूल रूप, जो एंजाइम जो है जिसका निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है, यानी एंजाइम जो है आपके प्रोटीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में वसा कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है कि वसा कहाँ पर एकत्रित होता है, यानी कहाँ पर रहता है। ऑप्शन है वसा ऊतक, लीवर, हृदय, रक्तवाहिनी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, यानी वसा कहाँ पर स्थित होता है, कहाँ पर पाया जाता है। तो ये है आपका, ये संरक्षित होता है आपके फैटी टिश्यू यानी वसा ऊतक में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? ऑप्शन है आलू, गेहूँ, चावल, उपरोक्त सभी। तो ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, ये आपके आलू, गेहूँ, चावल, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसा के क्या कार्य हैं?
आपको बताना है कि वसा के कौन कौन से कार्य हैं। ऑप्शन है ऊर्जा उत्पन्न करना, ऊतकों का निर्माण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पन्न करना। ऊतकों का निर्माण करना जो है वो आपके प्रोटीन का कार्य है, ये भी उसी का कार्य है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी ऊर्जा उत्पन्न करना आपके वसा का कार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 माह के शिशु को कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। 6 माह के जिस शिशु को कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 60 से 80 ग्राम, 100 से 120 ग्राम, 120 से 160 ग्राम, या फिर 200 ग्राम। तो आपको बताना है इनमें से किसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 60 से 80 ग्राम जो है वो 6 माह के शिशु को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, मेन पॉइंट आपका नहीं होता है। तो इसमें कौन सा है। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो वसा में नहीं बल्कि आपके जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जो है वो आपके जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो विटामिन से होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से प्लेग्रा नामक रोग होता है। आपको बताना है कि प्लेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन B9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B3, यानी नियासिन की कमी से आपका प्लेग्रा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कैल्सीफिरॉल की कमी से होने वाला रोग है। आपको बताना है कि जो कैल्सीफिरॉल होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस पर सबसे पहले बात करते हैं कि कैल्सीफिरॉल है क्या। तो कैल्सीफिरॉल आपका विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम ही आपका कैल्सीफिरॉल है, जिसकी कमी से आपका रिकेट्स, सूखा रोग होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी आपकी कैल्सीफिरॉल से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। बच्चों में सूखा रोग अधिक पाया जाता है विटामिन डी की कमी से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विटामिन के का कार्य है। आपको बताना है कि विटामिन के जो है उसका क्या कार्य है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है रक्त का थक्का जमाने में सहायक, ऊर्जा उत्पन्न करना, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विटामिन के का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो आपका विटामिन के होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो आपको बताना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है नियासिन, साइनोकोबाल्मिन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफिरॉल।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो आप पहुंच सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च कैल्शियम युक्त भोजन किस रोगी को नहीं दिया जाना चाहिए। आपको बताना है कि उच्च कैल्शियम युक्त भोजन किस रोगी को नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है पथरी, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया। इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये है आपका राइट आंसर, यानी जो उच्च कैल्शियम युक्त भोजन होता है वो पथरी के रोगी को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण भी इसी के द्वारा होता है, कैल्शियम युक्त भोजन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से होता है। आपको बताना है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी क्या होता है इसकी कमी से। ऑप्शन है चर्मदाह, रक्त अल्पता, मानसिक खराबी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसके लक्षण हैं, यानी विटामिन B6 की कमी से ये सभी लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी आपके विटामिन B6 की कमी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B10 की कमी कहलाती है। आपको बताना है कि जो विटामिन B10 है उसकी कमी से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि क्या होगा। विटामिन 10 जो है वो आपका फॉलिक अम्ल होता है। तो फॉलिक अम्ल से आप जान सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रक्त अल्पता होता है। फॉलिक एसिड जो है वो या फॉलिक अम्ल जो है आपका वो रक्त बनाने में सहायक होता है, यानी ब्लड। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मुख्यतः किन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। आपको बताना है कि वृद्धावस्था के समय किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ऑप्शन है कैल्शियम एवं आयरन, कैल्शियम सोडियम, आयोडीन सोडियम, आयरन सोडियम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, यानी वृद्धावस्था के समय किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है, यानी किस खनिज तत्व की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम एवं आयरन की कमी हो जाती है वृद्धावस्था के समय। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है। ऑप्शन है ग्लाइकोजन, माल्टोज, लैक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी में संग्रहित रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ई कहाँ संचित रहता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में ये विटामिन ई नहीं होगा, यहाँ पर विटामिन ए रहेगा। कहाँ पर संचित रहता है। ऑप्शन है हृदय, किडनी, यकृत या फिर ऊतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी यकृत में संचित रहता है, और ये आपका विटामिन ई नहीं बल्कि विटामिन ए है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार का आहार वायरल हेपेटाइटिस, पीलिया और किडनी फेलियर में रिकमेंड किया जाता है, यानी निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन है अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम प्रोटीन युक्त आहार, कम वसा युक्त आहार या फिर अधिक वसा युक्त आहार। तो आपको बताना है कि इन तीनों बीमारियों में किस प्रकार का भोजन रिकमेंड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
यानी कम प्रोटीन युक्त आहार का रिकमेंड किया जाता है। यानी आपको जब पीलिया हो, हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस हो या फिर किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स में आपको कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन है बांझपन, एनीमिया, रतौंधी, मानसिक असंतुलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बांझपन, बांध्यता। ये आपके विटामिन ई की कमी से होता है। इस प्रकार के हमारे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास के लिए थैंक यू।